बना दे। जय हो गणेश देवा, बिगड़ी मेरी बना दे। पूजा करूं मैं तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, सेवक मुझे बना ले। जय हो गणेश देवा, बिगड़ी मेरी बना दे। जय हो गणेश देवा, बिगड़ी मेरी बना दे। पूजा करूं मैं तेरी, किस्मत मेरी जगा दे। जय हो गणेश देवा, बिगड़ी मेरी बना दे। जय हो गणेश देवा, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। बोल गणपति भगवान की, बोल गणपति भगवान की, बोल गणपति भगवान की। शिव अपने आप को संपूर्णता के साथ यदि आपको देना चाहे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि शिव सूक्ष्म है और आपकी दृष्टि ऐसी नहीं है कि आप उस सूक्ष्म में जा करके और इस स्थिति में आ जाए कि उस सूक्ष्म को देख पाए। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी हो जाता है, क्योंकि गुरु स्थूल स्वरूप में आपके बीच में होता है और वो अपने स्वरूप के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, अपने मुस्कान के माध्यम से, अपने दृष्टि के माध्यम से एक सम्मान देता है आपने। क्या धन संपूर्णता है? यदि होता तो रावण के पास तो बहुत था। क्या यश संपूर्णता है? क्या ज्ञान संपूर्णता है? नहीं। यदि कुछ संपूर्णता है तो सिर्फ प्रेम ही संपूर्णता है, और मेरा इसकी उदाहरण है। वो संपूर्ण थी, यही कारण है कि आज उसका नाम लेकर के हम थिरकते हैं, आज उसका नाम लेकर हम गुनगुना। व्यक्ति की बात सुनोगे तो भटक सकते हो, पर गुरु का कहा हुआ सुनोगे तो कभी भटक नहीं सकते हो। गुरु की बात सुनोगे तो संपूर्णता के साथ वो स्थिति होगी जो शिव की स्थिति है, वो स्थिति होगी जो आनंद की स्थिति है। वो सुख संपदा, वो संपूर्णता, सब कुछ आप में स्थापित है। जरूरत है समर्पण की। अपने आप को समर्पित कर दो गुरु के चरणों में। जीव के रूप में वो एक ईश्वर ही आता है। ईश्वर के सिवा न कभी कोई आया है न आएगा। जीव को जिस दिन बोध होगा जीव ईश्वर हो जाएगा। जीव को जिस दिन बोध होगा जीव शिव हो जाएगा। राम को बोध हुआ, कृष्ण को बोध हुआ, बुद्ध को बोध हुआ, महावीर को बोध हुआ, राधा को बोध हुआ, मीरा को बोध हुआ, तुम्हें भी बोध हो सकता है। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जीवन में होगा नहीं। माई के प्रति, बाप के प्रति, भाई के प्रति, परिवार के प्रति, सगे संबंध के प्रति श्रद्धा और विश्वास न हो तो वो संबंध भी सुख नहीं देते। मैं तुमसे मानता ही सिर्फ यही हूं। जीवन की पूंजी है, जीवन का सुख है, जीवन का आनंद है, जीवन की शक्ति है, जीवन की भक्ति है, श्रद्धा और विश्वास है। मरुदगढ़ कुबेर है, लक्ष्मी है, काली है, छिन्नमस्ता है, बंगलामुखी है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, सब है, परमात्मा है ही, फिर भी हम दुखी है। कुछ भी इस चराचर जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वो सब कुछ उस ईश्वर से ही निर्मित है, और हम जीव सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, सब एक दूसरे के सहारे हैं। इसलिए हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इसलिए भी कि हम एक दूसरे की आवश्यकता है, और इसलिए भी कि हम एक ही ईश्वर से जन्म लिए हैं। किसी भी योनि में कोई जीव हो, पर हमें उसे प्रेम करना चाहिए, हमें उसे सम्मान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर का जो शिव है वो जागृत होता है, वो चैतन्य होता है। शिव शक्ति है, सूक्ष्म है। ये शिवलिंग स्थापित किया गया है और रुद्राभिषेक किया जाता है, तो ये प्रतीक है, ये प्रतीक है भगवान शिव का शिवलिंग। उन्होंने अपने ऊर्जा से समय विशेष में अपने आप को बांट करके और जगह जगह पर
स्थापित कर दिया और नाम दे दिया, उससे कुछ महात्म जोड़ दिया। ये बाहरी एक आकर्षण आप के लिए, हमारे लिए, हम सभी जीवों के लिए, कि इस जैसे काशी का बड़ा महात्मा है, काशी में बाबा विश्वनाथ, क्यों शिव ने ऐसा सोचा होगा, क्यों शिव ने काशी का निर्माण किया होगा। धर्म में चाहे जो भी कथाएं हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, पर मेरे अर्थों में मैं बताऊं तो सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर जीव को जब इस संसार में भेजता है तो वो जानता है कि ये जो मेरी माया है, ये मेरा जीव मुझसे बिछड़कर उलझ जाएगा इस संसार में, और उसी माया में उलझ करके दुखी हो जाएगा, और सुख सिर्फ मुझ में है, आनंद सिर्फ मुझ में है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप वो है, उससे हमारा उद्भव है, पर ये संसार जो है माया रूपी, उसके कारण हमारे जीवन में दुख है। और यही कारण है कि जीव व्याकुलता से ये करा उठता है कि इस संसार में दुख ही दुख है। जब तक बोध नहीं है तब तक दुख है। जिस दिन बोध होता है उस दिन शिव की स्थिति बनती है, उस दिन आनंद होता है। तो स्थापित करने का रहस्य क्या है? सिर्फ इतना है कि इस स्वरूप के माध्यम से इस प्रकृति की एक घटना है, एक संरचना है, एक व्यवस्था है कि जीव मुझसे दूर न जा सके। अगर जाए भी तो क्या मैं ऐसा विधान बनाऊं कि पुनः मुझ में आ जाए। इसीलिए कभी कभी वो ज्ञान के माध्यम से, कहीं प्रेम के माध्यम से, जैसे मीरा में प्रेम के माध्यम से प्रस्फुटित होता है और तुम्हें अपनी ओर मीरा सम्मोहित करती है, उसके दीवानगी हमें सम्मोहन में लाती है कि मीरा में क्या ऐसा है, कृष्ण में क्या ऐसा है कि मीरा ऐसी पागल जैसी हो गई है। वो भी उस जीव में घटा, पर ये सबके लिए उदाहरण है, सबके लिए एक घटना है, सबके लिए आवश्यक है उस मीरा को समझना। सिर्फ मीरा को मान करके कि मीरा में ऐसा हुआ उसे वहीं छोड़ दोगे तो तुम फिर छूट जाओगे, और ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है। इसीलिए समय विशेष में कहीं ध्यान के माध्यम से, कहीं प्रेम के माध्यम से, कहीं ज्ञान के माध्यम से नाना रूप लेकर के हमारे बीच वो आता रहता है। उसी में गुरु का भी एक स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। महेश्वरा कौन है? यही है, भगवान शिव ही तो है। ऋषि कहता है गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा वही है जिससे कहा, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हमारा निर्माण करता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। ये तीनों शक्तियों का उद्भव भी जिससे है वो कौन है? गुरु है। आज शिव शक्ति महोत्सव पे गुरु को समझना है, क्योंकि ये महेश में गुरु से है। ऐसा ये श्लोक हमें संकेत कर रहा है कि ये शक्तियां भी जिससे, इन त्रिगुण शक्तियों से ही इस संसार की संरचना, पालन और संहार माना जाता है। तीनों देवों का अलग अलग कार्य बताया गया है, और इन तीनों का उद्भव, और ऐसे कितने देवी देवता हैं जिनका सबका उद्भव ब्रह्म से बताया गया है, और वो ब्रह्म गुरु को बताया गया है। कैसे समझोगे शिव को? कैसे पाओगे उसके हालात को? कौन दे सकेगा? किसमें क्षमता है? क्षमता वही बता रहा है, ये संकेत है। जब भी कोई मंत्र किसी में उतरता है तो वो एक तो कह लो कि उसका समर्पण होता है, क्योंकि बिना समर्पण के कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ समर्पण ही एक ऐसा होता है कि जिसकी वजह से इस संसार में संसारगत स्थितियों को भले प्राप्त कर सकते हो अपनी बुद्धि विवेक से, लेकिन जो एक परम की स्थिति है, सारगत जो स्थिति है, उस स्थिति में जाने के लिए जीव का संपूर्णता के साथ समर्पण होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो स्थिति नहीं बनती है संपूर्णता की। तो जब भी कुछ किसी चीज का उद्भव होता है तो ईश्वर एक रूप धारण कर लेता है। बीमार देखता है, खांसता, छींकता, हांफता,
एक वृद्ध देखता है और वो एहसास करता है, अरे ये है कौन? देखा ही नहीं था कभी। एक बूढ़ा आदमी बुद्ध ने नहीं देखा था। एक खास था, चीखता, हाफता, रोगों से जर्जर एक वृद्ध बुद्ध ने देखा नहीं था। और आप तो रोज देखते हो। बुद्ध स्मृति में है, आप विस्मृति में हो। बुद्ध ब्रह्म में है, यानी उसकी पुकार है, उसकी चाह है ब्रह्म की। नहीं नहीं नहीं, मुझे दुख से मुक्त होना है, मुझे इस हाकने से, छींकने से, हापने से मुक्त होना है। ये कोई जीवन है? ऐसा जीवन होता है? रोगों से जर्जर। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। सारथी से पूछते हैं, कौन? महाराज ये वृद्ध है। क्यों? बाप ने व्यवस्था कर रखी थी कि ये बूढ़ा ना देखे, नगर के बाहर जाए ना। यानी बाप संसार चाहता है, संसार की व्यवस्था चाहता है, राजपाट चाहता है, और उसे इस मार्ग पर जाने से रोकने के लिए सारे जतन कर देता है। और तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बाप ने जतन कर दिया है पूरी तरह से। जब तुम्हारा जन्म इस संसार में होता है, जब तुम इस सृष्टि में आते हो देहगत होकर, तुम यद्यपि होते तो वही हो। कौन आता है? कौन आता है? मुर्दा जन्म लेता है। कौन आता है? आने वाला है कौन? वही एक जीव के रूप में, वह एक ईश्वर ही। स्वीकार कर लो ना, जीव के रूप में वह एक ईश्वर ही आता है। ईश्वर के सिवा न कभी कोई आया है न आएगा। जीव को जिस दिन बोध होगा, जीव ईश्वर हो जाएगा। जीव को जिस दिन बोध होगा, जीव शिव हो जाएगा। राम को बोध हुआ, कृष्ण को बोध हुआ, बुद्ध को बोध हुआ, महावीर को बोध हुआ, राधा को बोध हुआ, मीरा को बोध हुआ, तुम्हें भी बोध हो सकता है। जरूरत है एक सदगुरु की, जरूरत है एक चैतन्य जागृत जीवित गुरु की, जरूरत है एक ज्वलंत गुरु की, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके श्रद्धा और विश्वास की। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जीवन में होगा नहीं, माई के प्रति, बाप के प्रति, भाई के प्रति, परिवार के प्रति, सगे संबंध के प्रति श्रद्धा और विश्वास न हो तो वो संबंध में सुख नहीं देते। मैं तुमसे मांगता ही सिर्फ यही हूं, जीवन की पूंजी है, जीवन का सुख है, जीवन का आनंद है, जीवन की शक्ति है, जीवन की भक्ति है, श्रद्धा और विश्वास है। भवानी शंकर वंदे, यानी जो ये शिव शक्ति है वो श्रद्धा विश्वास का स्वरूप है। अगर तुम सचमुच आनंद के अधिकारी हो और आनंद प्राप्त कर लेना चाहते हो, ध्यान रखना शब्दों पे, आनंद के अधिकारी हो एकमात्र तुम, दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, जर्जर हो, रोगों से ग्रस्त हो, कुछ भी प्राप्त कर लेते हो, तुम चिंता तुम्हारी जाती नहीं है, अभाव तुम्हारा जाता नहीं है, दीनता, मन की मलिनता तुम्हारा समाप्त होता नहीं है। मन की मलिनता हमें दुखी करती है, मन की मलिनता हमें दीनता देती है। मैं गरीब होता हूं मन की मलिनता से, मैं हर पल मृत्यु में हूं, क्योंकि हम सब जीव हैं, क्योंकि मैं जीव हूं और जीव हर पल मरता है। जीव जी नहीं सकता, जीव जिया ही नहीं है, जीव मृत तुल्य है, मरा नहीं है। जीव मृत तुल्य है, मुर्दे के समान, मुर्दा नहीं है। अभी संभावना है कि जीव सदगुरु की शरण जाए, हाथ जोड़े, विनती करे, विनीत भाव से दंडवत हो जाए, श्रद्धा विश्वास से भरपूर होकर, यह दक्षिणा है। श्रद्धा विश्वास से भरपूर होकर गदगद हृदय से दंडवत कर जाए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा जीवन संपूर्ण हो। एक भावना संपूर्णता की मनुष्य ही सोच सकता है, मनुष्य ही एकमात्र चिंतनशील हो सकता है। मनुष्य ही है कि वो उसकी खबर दे सकता है, मनुष्य ही है उसका अधिकार कि वो जिससे है उसका जन्म उस तक पहुंचकर ये खबर दे और मनुष्यता साबित करे, धर्म साबित करे। मनुष्य का धर्म क्या है?
मनुष्य का धर्म क्या है? उसकी आत्मा। मनुष्य का धर्म क्या है? परमात्मा। एकमात्र आत्मा और परमात्मा धर्म है। कहां है? जीव में पूरी तरह समन्वित, जीव में समाई, संपूर्णता से स्थापित, प्रतिष्ठित। जरूरत है जागृत करने की, जरूरत है एक कदम आगे बढ़ने की, जरूरत है सदशास्त्रों में बताए संदेशों को आत्मसात करने की। प्राण से बोलो जय श्री नारायण, आत्मा से कहो जय श्री नारायण, हो वही उससे कहो जय श्री नारायण। हरे हरे हरे। हमारा जन्म हो जाता है पीड़ा में। जब से जन्मा हूं तब से पीड़ित हूं। सब है, सब। मां है, बाप है, बंधु है, सखा है, मित्र है, यार है, धन है, दौलत है, मान पद प्रतिष्ठा है, पर कमी है। और यहां तक कि भारतीय संस्कृति में देवी हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, मरुदगढ़ कुबेर है, लक्ष्मी है, काली है, छिन्नमस्ता है, बंगलामुखी है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, सब है। परमात्मा है ही, फिर भी हम दुखी हैं। मूलभूत तथ्य क्या है? हम क्यों दुखी हैं? कारण कौन है? हम। कोई कारण नहीं होता, किसी का भी कारण कोई नहीं है। हर एक जीव कारण है दुखी होने का। क्योंकि वो जिससे है उसको भूल गया है। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम का अनुबंधन है। अभी आपने प्रवचन सुना शिव शक्ति महोत्सव मृत्युंजय कालमय साधना दीक्षा का जो सार है, जीवन का जो सार है, जिससे हमारा जीवन अपने आप समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो, आनंद से युक्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इससे भयभीत भी रहता है। मृत्यु के इस भय से मुक्त होने के लिए हम भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं। मृत्युंजयी स्वरूप भगवान सदाशिव का। मृत्यु है तो अमृत्यु भी है, हमें ये चिंतन करना चाहिए। मृत्यु सुनिश्चित है तो हमारे जीवन में अमृत्यु अमृत तत्व भी सुनिश्चित है। क्या हम उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, मृत्युंजय कालदेय साधना के माध्यम से हम मृत्यु से पार परे हो सकते हैं। काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है काल। समय विशेष में आप दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त होते हैं। समय विशेष में आप अत्यंत पीड़ाओं से भी गुजरते हैं। काल के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल पर जय करने के लिए मृत्युंजय कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा है। आप इस दीक्षा को प्राप्त करें जिससे मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सके, काल पर आप जय कर सके। जब आपके जीवन में दुख के क्षण आए और इससे आप मुक्त होना चाहें तो मृत्युंजय कालदेय साधना आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। जीवन के 4 सांसारिक आर्य सत्य है: जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म होता है, फिर वो वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है, फिर वो रोगग्रस्त भी होता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
सामान्यतः सांसारिक जीव जन्म जरा रोग और मृत्यु से ही गुजर जाता है और वह जीवन के उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए उसका जन्म हुआ होता है। क्या इन्हीं 4 आर्य सत्यों को से गुजरते हुए आप अपने आप को समाप्त कर देंगे, या आपने जन्म लिया है तो जन्म से मुक्त भी होना चाहेंगे? अगर आप रोगग्रस्त हैं तो रोग से मुक्त होना चाहेंगे और अंततः मृत्यु आपकी सुनिश्चित है और इस मृत्यु से भी पार होना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, एकमात्र मृत्युंजय महादेव की शरण लेने से ही आप इन समस्त प्रकार के सांसारिक 4 आर्य सत्यों से मुक्त तो जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मृत्युंजयी कालजयी साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। एकमात्र ऐसी दीक्षा है जो जीते जी साधक को शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है, यानी मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी। अगर हम मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मृत्यु के पूर्व का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन दोनों जीवन संवर जाता है और दोनों जीवन में हम उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं, उस सुखानंद को प्राप्त करते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ होता है। आओ चले जीवन के इस गुरुतम रहस्य की ओर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए, जन्म जरा रोग और मृत्यु से पार और परे हो जाने के लिए मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपके जीवन के लिए सौभाग्य है। आप घर बैठे साधना सिद्धि दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आप प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें। आप इन नंबरों पे कॉल करें और कॉल करके मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा का मंत्र सिद्ध चैतन्य साधना सामग्री प्राप्त करें। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपको मैं शक्तिपात के रूप में प्रदान करूंगा और फिर आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित ही जन्म जरा रोग और मृत्यु से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त तनावों से मुक्त हो सकेंगे और जीवन में वो हम प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आपका जीवन आपको मिला है, वह आनंदयुक्त जीवन आप प्राप्त कर सकें। जन्म जरा रोग और मृत्यु से आप मुक्त हो सकें, अपने जन्म को संवार सकें और मृत्यु के बाद भी आप अपने जीवन में आनंद बना सकें, उस परम प्रभु में आप लीन हो सके। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण। ऐसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है, मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। Om Nikhil
निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम